दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से गुलाम वंश से संबंधित 55 MCQ लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में तुर्कों द्वारा स्थापित राज कब तक चला था? राइट आंसर है 1526। 1526 तक तुर्क द्वारा स्थापित राज चला था। उसके बाद मुगल वंश का शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा जो लास्ट थे लोदी वंश ने शासन किया था। लोदी वंश के अंतिम शासक को मुगल शासक ने पराजित करके अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का शासन कब तक चला था? राइट आंसर है गुलाम वंश का भारत में शासन 1290 तक चला था। 1206 से 1290 तक चला था गुलाम वंश का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? गुलाम वंश की नींव कुतुबउद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए उनके द्वारा रखा गया वंश जो था, सुल्तान जो बने उसे गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि इसके बाद भी जो शासक बने थे इल्तुतमिश, वो कुतुबउद्दीन ऐबक के गुलाम थे, इसलिए इस वंश का नाम ही गुलाम वंश रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबउद्दीन ऐबक किसका दास था? राइट आंसर है कुतुबउद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबउद्दीन ऐबक भारत में किस वर्ष विजित प्रदेश का सूबेदार बना था? कुतुबउद्दीन ऐबक भारत में 1191 ईस्वी में विजित प्रदेशों का सूबेदार बना था। गौरी जब 1191 में जो प्रदेश जीते थे, उस प्रांत का सूबेदार कुतुबउद्दीन ऐबक को बना के खुद वापस गजनी लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ के विद्रोह को ऐबक ने किस वर्ष दबाया था? मेरठ के विद्रोह को ऐबक ने 1192 ईस्वी में दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबउद्दीन ऐबक ने गुजरात के शासक भीमदेव को किस वर्ष हराया था? राइट आंसर है कुतुबउद्दीन ऐबक ने गुजरात के भीमदेव शासक को 1191 ईस्वी में हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1205 ईस्वी में ऐबक ने कहाँ के दुर्ग को जीते थे? राइट आंसर है 1205 ईस्वी में ऐबक ने कालिंजर के दुर्ग को जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबउद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक कब बना था? राइट आंसर है कुतुबउद्दीन ऐबक दिल्ली के शासक 1206 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी की मृत्यु के बाद गजनी का बादशाह कौन बना था? गौरी के मृत्यु के बाद गजनी का बादशाह ताजुद्दीन यल्दौज बना था। गौरी का कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए वहाँ का गजनी का बादशाह ताजुद्दीन यल्दौज बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श एवं हातिम द्वितीय की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? लाख बख्श और हातिम द्वितीय की उपाधि कुतुबउद्दीन ऐबक ने ग्रहण की थी, क्योंकि वो काफ़ी दान पुण्य करते थे, जिस कारण ये उपाधि उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी। यह मस्जिद कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके नाम पर बनाया गया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति पे बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह थे। आराम शाह ऐबक के बड़े पुत्र थे, इसलिए वे ऐबक के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में बनाए गए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण से पूर्व वहाँ क्या निर्मित था? राइट आंसर है संस्कृत विद्यालय। संस्कृत के विद्यालय के स्थान पे ही अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है, जो कि एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी?
पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह की किसने हत्या की थी? राइट आंसर है इल्तुतमिश। ऐबक का उत्तराधिकारी जो आराम शाह थे उसकी हत्या इल्तुतमिश जो कि ऐबक का दामाद थे उसने की और खुद अपने आप को शासक घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यल्दोज ने भारत पे कब आक्रमण किया था? राइट आंसर है 1213 ईस्वी में यल्दोज ने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1213 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के किस शासक के विरुद्ध इल्तुतमिश ने युद्ध किया था? राइट आंसर है 1213 ईस्वी में सिंध और मुल्तान का शासक उस समय कुबाचा थे, उन्हीं के विरुद्ध इल्तुतमिश ने युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात बंगाल पर किसने अधिकार कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात बंगाल पे अली मर्दान ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1225 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ने बंगाल में अपनी सेना भेजी तो बंगाल का शासक उस समय कौन था? उस समय गियासुद्दीन आजम जो अली मर्दान का पुत्र था 1225 ईस्वी में बंगाल का शासक बना हुआ था, जो इल्तुतमिश ने अपनी सेना भेज के उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर के राजा मंगल देव को किस सल्तनत शासक ने पराजित किया था? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने ग्वालियर राजा मंगल देव को पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वारिज्म के मंगबरनी शासक ने किस शासक से शरण मांगी थी? राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से ख्वारिज्म शासक ने शरण मांगी थी। मंगोल शासक चंगेज खान का भारत पे आक्रमण का खतरा किस शासक के दौरान मंडरा रहा था? राइट आंसर है इल्तुतमिश। जब ख्वारिज्म का शासक भाग के इल्तुतमिश के शरण में आए थे तो चंगेज खान ने उनका पीछा करते हुए भारत के सीमा तक पहुंच गए थे, किंतु इल्तुतमिश ने जब मंगबरनी को शरण नहीं दी तब चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किए बिना वापस लौट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस पद पे कार्यरत था? राइट आंसर है बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? राइट आंसर है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? राइट आंसर है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, कुतुबुद्दीन गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश को अंतिम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? इल्तुतमिश के राइट आंसर है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश ने अंतिम सैनिक अभियान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि कहाँ के खलीफा से ली थी? राइट आंसर है बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि ली थी, जिसके कारण उनका वंशज आगे सुल्तान बनता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। उससे पहले के कुतुबुद्दीन ऐबक जो बने थे वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किसने करवाया था? राइट आंसर है कुतुब मीनार का कार्य को इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार के कार्य को शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, किंतु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश ने कार्य को पूरा करवाया था। तुर्क के चहलगानी किसने स्थापित की थी? राइट आंसर है तुर्क के चहलगानी इल्तुतमिश ने स्थापित की थी। ये 40 दल का संगठन था जो कि इल्तुतमिश के इशारा आदेश पे कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता व्यवस्था को किसने लागू किया था? राइट आंसर है इक्ता व्यवस्था का स्थापन लागू इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तेदार सुल्तान को कर में से कितनी भाग सैनिक सेवा के लिए देते थे? राइट आंसर है 1 भाग। इक्तेदार सुल्तान को कर के 1 भाग सैनिक सेवा के लिए देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकुनुद्दीन फिरोज का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है मोहम्मद जुनैदी
रुकुद्दीन फिरोज का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया कौन रंग के कपड़े पहनकर जनता से इंसाफ मांगी थी? राइट आंसर है लाल रंग के वस्त्र पहन के रजिया ने जनता के समक्ष इंसाफ मांगी थी, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो उनके मृत्यु के बाद वहाँ जितने भी सभा के सदस्य थे रजिया के स्थान पे उनके पुत्र रुकुद्दीन फिरोज को गद्दी पे आसीन कर दिए थे। इसलिए रजिया ने जनता के समक्ष लाल रंग के वस्त्र धारण करके इंसाफ मांगी, जिसके कारण उन्हें रजिया को सुल्तान बनाया गया रुकुद्दीन को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठे थे? राइट आंसर है इल्तुतमिश के बाद रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया ने अमीर ए याकूत का पद किसे दिया था? राइट आंसर है जलालुद्दीन याकूत, जो अबिसिनिया के हब्सी थे, उन्हें अमीर ए याकूत का पद दिया था। ये अश्वशाला के प्रधान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया ने शादी किससे की थी? राइट आंसर है अल्तुनिया से रजिया ने शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया के बाद दिल्ली का गद्दी पर कौन बैठा था? राइट आंसर है बहराम शाह, रजिया के बाद दिल्ली का गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुलाम शासक की हत्या उनकी सेना के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है बहराम शाह की जो सेना थी, जिसे उन्होंने मंगोल के विरुद्ध रखी थे, वे सेना खुद बहराम शाह के विरुद्ध आक्रमण करके उनकी हत्या करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्तुनिया कहाँ का सूबेदार था? राइट आंसर है भटिंडा का अल्तुनिया सूबेदार था, जिससे रजिया ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसरुद्दीन महमूद किस वर्ष गद्दी पे बैठा था? राइट आंसर है 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन कब शासक बना था? राइट आंसर है 1265 ईस्वी में बलबन शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किस सुल्तान से किया था? राइट आंसर है अलाउद्दीन मशहूद शाह से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किस शासन ने अपनाई थी? यहाँ पे अपनाई थी। राइट आंसर है बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के समय बंगाल पर स्वतंत्र शासक के रूप में किसने अपने को शासक के रूप में घोषित किया था? राइट आंसर है तुगरिल खां। तुगरिल खां ने बलबन के समय बंगाल का स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा पावोस प्रथा किसने शुरुआत की थी? राइट आंसर है बलबन ने सिजदा तथा पावोस प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के बाद दिल्ली के शासक कौन बना था? राइट आंसर है बलबन के बाद दिल्ली का शासक केकुबाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है च्यूमर्स, जो कि केकुबाद का पुत्र था। वो गुलाम वंश का अंतिम शासक के रूप में गद्दी पर बैठे थे, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करके खिलजी वंश का शासन का स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु के बाद अमीरों ने 40 दिन के शोक मनाया था? राइट आंसर है बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने शोक के रूप में 40 दिन शोक के रूप में मनाया था। खाली पैर रहते थे, कपड़ा गंदा पहनते थे, ये सब शोक के रूप में अमीरों ने 40 दिन तक मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के बाद में किस वंश की स्थापना हुई थी? राइट आंसर है खिलजी वंश। गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।